जैसे ट्रम्प कॉइन की ब्लॉकचेन क्या है, सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर है, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन अपनी बिटकॉइन ब्लॉकचेन के ऊपर है, इथीरियम की कौन सी है, ERC20 अपनी इथीरियम ब्लॉकचेन के ऊपर है, ठीक है। इसी तरह आपके पास बाइनेंस स्मार्ट चेन है, ठीक है, जितने भी BNB वगैरह टोकन है वो सारे उस ब्लॉकचेन के ऊपर है। अब हमारा टोकन सबसे पहले आपने जानना है ओरिजिन का एलजीएनएस किस टोकन किस ब्लॉकचेन के ऊपर है, ये पॉलीगन ब्लॉकचेन के ऊपर है। तो आपने क्या करना है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स और टोकन होते हैं, हर टोकन का एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है। आपने एलजीएनएस का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करना है, ये डेक्स स्क्रीनर से करें, कॉइन गीको से करें, कॉइन मार्केट कैप से करें, और उसके बाद पॉलीगन स्कैन पे जाके चेक करें आया ये टोकन वेरीफाइड है। अगर टोकन वेरीफाइड है तो एक और भी चीज आपने देखनी है, क्या उसके अंदर प्रॉक्सी लगी हुई है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड करना बहुत आसान होता है। मैं भी आज एक टोकन बनाकर उसको वेरीफाई कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद उसके अंदर प्रॉक्सी क्या लगी हुई है। अब प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है, जनरली देखें, आपने एक चीज आपको बताई गई होगी कि एक कॉन्ट्रैक्ट जब भी बनता है या डिसेंट्रलाइज जो भी कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है, तो उसके अंदर अगर आप कोई भी प्रॉक्सी इंक्लूड नहीं करते हैं तो इसका मतलब अब इस लिखी हुई चीज को चेंज नहीं कर पाओगे आप। जो लिखा सो लिखा, अब उसके बाद इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ सकता। लेकिन प्रॉक्सी क्या करती है, ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर एक छोटा सा लूप होल छोड़ा जाता है, एक थोड़ा सा सुराग छोड़ा जाता है। मतलब ये आपकी देखो लॉजिक लिखी गई है, ठीक है, ABC जो भी यहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी गई है, लेकिन क्या हुआ, आपने यहाँ पे एक सुराग छोड़ दिया। अब इस सुराग को हम नाम देंगे प्रॉक्सी का, ठीक है, क्या नाम देंगे, प्रॉक्सी का। अब उसके बाद क्या है कि मैंने यहाँ पे एक और कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने चेंज कर दिया कि भाई ये चीज ऐसे होनी चाहिए, उसको ऐसे होना चाहिए। अब इस प्रॉक्सी के थ्रू मैं इस लॉजिक को अंदर घुसा सकता हूँ। तो देखो कितनी खतरनाक साबित हो रही है ना। अगर प्रॉक्सी लगी हुई है तो मैं एक अपग्रेडेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकता हूँ, मैं अपने दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इस लॉजिक को छेड़ सकता हूँ। तो ये चीज जरूरी होती है हर टोकन के लिए, क्या उसके अंदर कोई प्रॉक्सी लगी हुई है। लेकिन वक्ती तौर पे भी प्रॉक्सी होती है, एक दफा प्रॉक्सी हटा दोगे तो फिर उसके बाद चेंज नहीं किया जा सकता, और उसके बाद जो चीज आपके सामने होगी एटलीस्ट जो वो आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट है वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। एक चीज हो सकती है सब कुछ खत्म एकदम तेजनेस, लेकिन ये लॉजिक चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये आपको पता होना जरूरी है। अब एलजीएनएस के केस में आप खुद जाके चेक करेंगे, आपको कोई भी चीज इस तरह की नजर नहीं आएगी, इवन कॉन्ट्रैक्ट फुली वेरीफाइड है और कोई भी प्रॉक्सी नहीं लगी हुई है। फिर उसके बाद उसके टोकन के होल्डर्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है। मान के चलते हैं एक कंप्लीट 100% ओके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, ठीक है, उसको 100% वेरीफाई भी किया गया, ठीक है, उसके अंदर कोई प्रॉक्सी को भी ऐड नहीं किया गया, लेकिन डेवलपर्स ने 90% सप्लाई अपने पास रख ली, बाकी 10% को मार्केट में लाइव कर दिया। अब खतरा है भाई, जिस दिन ये 10% वो सेल करेगा, मार्केट का जो कॉइन है वो क्रेश कर जाएगा। अब एलजीएनएस के केस में एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसके पास इवन 1% भी सप्लाई हो, एक बंदा भी नहीं है। बाकी जो आपको वेबसाइट पर नजर आता है कि इसके अंदर 78% सप्लाई एक बंदा होल्ड कर रहा है, वो जनरली कॉन्ट्रैक्ट है। जिस तरह मैंने आपको क्या बताया, ये सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम कर रहा है। अब यहाँ पे 2 लोग या 3 लोग या 4 लोग हैं, ए है, ठीक है, उसके साथ बी है, फिर उसके बाद सी है, फिर उसके साथ डी है। ए ने किया $100 इन्वेस्ट, ठीक है, तो ये कहाँ जाएंगे, मुझे आप एक सिर्फ जवाब बताएं कि ये $100 ए ने जो इन्वेस्ट किए थे ओरिजिन के अंदर वो कहाँ जाएंगे, वो इस कॉन्ट्रैक्ट के पास जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट के पास कितने हो गए, $100। अब बी क्या करता है, $200 इन्वेस्ट करता है, तो ये कहाँ जाएंगे, इस सी कॉन्ट्रैक्ट के पास जाएंगे, और यहाँ पे अब $300 हो जाएंगे। अब देखो तो यहाँ पे 2 लोगों की इनकम है, लेकिन शो एक ही जगह पे हो रही है। अब इस तरह सी भी $100 इन्वेस्ट करता है और ये डी भी $100 इन्वेस्ट करता है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के पास कितने आएंगे पैसे, $500। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक ही आपके पास प्राइस को शो करेगा, वो ये नहीं शो करेगा कि मेरे पास ए के भी पैसे हैं, मेरे पास बी के भी पैसे हैं, मेरे पास सी के भी पैसे हैं। तो इसी तरह जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसके पास लोगों का पैसा खड़ा होता है। सिस्टम के अंदर जो आपको वहाँ पे होल्डर 78% नजर आते हैं, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसके पास पूरी कम्युनिटी का पैसा है, जो जिसका जितना पैसा होता है वो उतना ही निकाल पाता है। जिस तरह मैंने मिस्त्री आपको, ए ने अगर $100 इन्वेस्ट किए हैं और बी ने अगर यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं $300, ठीक है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के पास 1000 एलजीएनएस हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ए जब भी निकालेगा तो अपने 100 निकालेगा। ऐसा नहीं है कि ए यहाँ से 1000 के 1000 ही निकाल लेगा, नहीं, ए ने
आपने जितना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डाला है ए उतने ही एल है कि निकालने के, ठीक है। इसी तरह बी को डाल नहीं निकाल सकेगा, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकेगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी चीज आपने उसकी यूटिलिटी पर नजर रखनी है। भाई टोकन कहीं पे इस्तेमाल भी हो रहा है कि नहीं, टोकन का कोई इस्तेमाल है, कोई वाकई कम्युनिटी बैकअप है या पीछे नहीं, कोई डेली ट्रांजैक्शन, कोई वॉल्यूम क्या है, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा, तो फिर ये तो खतरनाक है। तो आपके पास एलजीएनएस तो पूरा इकोसिस्टम ही एलजीएनएस पर चल रहे हैं, तो यहाँ पे तो शक ही नहीं है कि कोई यूटिलिटी वाला सीन, ठीक है। फिर उसके बाद एनी रेस्ट्रिक्शन टू बाय सेल, तो ये देखिए बहुत आप इसको गो प्लस सिक्योरिटी पे जाके इसकी पूरी रेस्ट्रिक्शन को पढ़ सकते हैं। इसके अंदर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है बाय सेल की, ना ही किस तरह की। तो ये सारी चीजों को चेक करने के बाद आपको पता चलेगा कि वाकई यार एलजीएनएस वो टोकन है जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। देन उसके बाद आता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समझना बहुत आसान है। जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी, ये देखिए सिस्टम का बैलेंस है, ठीक है। अब सिस्टम